नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ 4.3 एक्सरसाइज को शुरू किया था और उसके बीच में मात्र एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उस मात्र एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए, अच्छे से कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है पूर्ण वर्ग विधि। आज हम आपके लिए एक नई विधि लेके आए हैं जिसका नाम है द्विघात सूत्र। यह श्रीधराचार्य हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने इस सूत्र को दिया था, तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है या फिर ज्यादा फेमस ये द्विघात सूत्र के नाम से। ये द्विघात सूत्र क्या करता है? ये किसी भी द्विघात समीकरण के मूल या हल निकालने में हमारी मदद करता। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र समझने से पहले हम लोगों को एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर। विविक्त कर इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, DISCRIMINATE। तो सबसे पहले मुझे यह समझना है कि डिस्क्रिमिनेट या विविक्त कर जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, आपसे कहता है हमारे पास जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक द्विघात समीकरण दिया है, जैसे ये लिखा है ax की शक्ति 2 जमा में bx जमा में c किसके बराबर है? 0 के। ax की शक्ति 2 जमा में bx जमा में c बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण है। और अगर मुझे विविक्त कर निकालना पड़े तो विविक्त कर निकालने का सूत्र होता है b की शक्ति 2 माइनस में 4ac। हरियाणा बोर्ड वालों को बहुत पसंद है, पेपर के अंदर एक नंबर का सवाल पक्का पूछते हैं। एक द्विघात समीकरण दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आपको उसका विविक्त कर निकाल के दिखाना। तो विविक्त कर कैसे निकलता है? b की शक्ति 2 माइनस में 4ac। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे से करना क्योंकि पेपर में एक नंबर का पक्का आएगा, बिल्कुल पक्का। इसको देखो, सबसे पहले कंपेयर करो ax की शक्ति 2 जमा में bx जमा में c किसके बराबर है? 0 के। अब यहां से देखो a का मान कितना है? a का मान तो 2 है। b का मान कितना है? b का मान तो -3 है। और c का मान कितना है? c का मान 5 है। तो आप यहां से लिख सकते हो d बराबर होगा b की शक्ति 2 माइनस का 4ac। b का मान कितना है? b का मान है -3 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 5। तो मुझे मालूम है अगर मैं -3 को 2 बार गुना करूंगा तो -3 का वर्ग करके 9 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, तो ये 40 आ जाएगा। 9 में से 40 को घटाऊंगा, जब मैं 9 में से 40 को घटाऊंगा तो जो -31 है, -31 हमारा उत्तर आ जाएगा। एक नंबर का सवाल है, बिल्कुल सरल सा, बिल्कुल सिंपल सा। इस तरह का सवाल हमारे पेपर में पक्का पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 3x की शक्ति 2 माइनस का 2x और जमा में 1/3। आपसे कहते हैं कि आपको इस वाले द्विघात समीकरण का क्या निकालना है? विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर निकालना तो आसान है, b की शक्ति 2 माइनस का 4ac। बस abc ढूंढ लो, लब ढूंढ दो। कई लोग कहते हैं सर मैं लघुत्तम लेके करूंगा। बिल्कुल लेके कर सकते हैं, बिना लघुत्तम लिए करना, बिना लघुत्तम लिए भी कर सकते हैं। आप इसको देखो, ax की शक्ति 2 जमा में bx जमा में c बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया? 3, b का मान कितना आ गया? -2 और c का मान कितना आ गया? -3। तो हम इसको लिख सकते हैं d बराबर होता है b की शक्ति 2 माइनस का 4ac। ऐसा बनेगा। तो इसमें b का मान कितना है? -2। तो हम यहां लिख सकते हैं -2 का वर्ग माइनस में 4 गुना a का मान कितना है? a का मान तो 3 है और c का मान कितना है? c का मान 1/3 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो भैया जी 3 से 3 जो है वो कट गया। -2 का वर्ग किया, जब -2 का वर्ग करेंगे तो सबको मालूम है 4 आता है। और यहां से मेरे पास कितना आया? -4 आया। जब 4 में से 4 को घटाऊंगा तो जो मेरा उत्तर है वो कितना आ जाएगा? मेरा उत्तर 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, आसान था बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और फिर चलेंगे आगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है 2x की शक्ति 2 माइनस का 6x
जमा में 3 बराबर 0। हम लोगों को इसका विविधकर निकाल के दिखाना है, तो जल्दी जल्दी निकालो फटाफट, वीडियो को रोको और अपने हाथ फटाफट से कॉपी पे चला दो। चलाइए फटाफट, क्या लिखोगे? ए एक्स की शक्ति 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान 3। तो यहां से लिख सकते हैं b की शक्ति 2 -4 AC। तो -6 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना 2 गुना 3, तो क्या बनेगा? 36। 4 दूनी 8, 8 या 24, 36 में से 24 चला गया तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 12। इन तीनों सवालों को ध्यान से देखो, मैंने बहुत साजिश के थ्रू इस सवाल को कराए हैं। देखो सबसे पहले मैंने डी का मान निकाला तो मेरा उत्तर आया -31। अगली बार मैंने डी का मान निकाला साजिश करके तो मेरा उत्तर आया 0। और उससे अगली बार जब मैंने डी का मान निकाला तो मेरा उत्तर आया 12। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब डी का मान 0 से छोटा भी हो सकता है, डी का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और डी का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जो विविधकर है वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है और वो शून्य भी हो सकता है। जो हमारा द्विघात सूत्र है वो सारा का सारा डी के मान के ऊपर काम करता है। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि द्विघात सूत्र क्या है और वो कैसे काम करता है। तो अब समझते हैं कि द्विघात सूत्र क्या होता है, कैसे काम करता है। वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि द्विघात सूत्र का इस्तेमाल क्या है। द्विघात सूत्र से खतरनाक द्विघात समीकरण के हल चुटकियां बजा के निकाला जा सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया होगा ऐसे करके, ए एक्स की शक्ति 2 जमा में बी एक्स जमा में सी बराबर 0, ऐसे है ना। इस तरीके से हमारे पास एक द्विघात समीकरण देगा और आपसे कहेगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हल करो। आपको इसका हल कैसे करना है? इस समीकरण को देखते साथ सबसे पहले आपको एबीसी का मान लिख लेना है, फिर आप वहां से निकालोगे डी। सबको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले 3 सवाल कराए मैंने। b की शक्ति 2 माइनस का 4 AC, जो हमारा विविधकर होता है वो क्या होता है? b की शक्ति 2 माइनस का 4 AC। ठीक है जी। फिर अब आप क्या करोगे? d का मान निकालने के बाद आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि जो d है ना, d का मान या तो 0 से छोटा आएगा या तो d का मान 0 से बराबर आएगा और या फिर d का मान 0 से बड़ा आएगा, ऐसे है ना। जब आप विविधकर निकालोगे तो विविधकर निकालने के बाद क्या होगा भाई? विविधकर का मान या तो माइनस में आएगा या तो 0 आएगा या तो प्लस में आएगा, जैसे अभी तीनों सवालों में निकाल के मैंने दिखाया था। अगर ये आ गया ना तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। आप लिख देना कोई वास्तविक मूल नहीं है। अभी जब सवाल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, इसके कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। आप हाथ जोड़ दोगे, आप कहोगे मेरे को माफ करो, मैं कोई हल नहीं निकाल सकता। अभी बताऊंगा क्यों। अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो हमारे जो मूल होते हैं ना, मूल जो हल होते हैं वो वास्तविक होते हैं। और उनको निकालते कैसे हैं? उनको निकालने का सूत्र है x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। x बराबर है माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में 2a। आया कैसे है? हम लोग इसको जो गुणनखंड वाली विधि है उससे सॉल्व करके देखना चाहें या पूर्ण वर्ग विधि वाली से सॉल्व करना चाहें तो हम इसको पूर्ण वर्ग वाली विधि से करके इसका आंसर ये निकाल सकते हैं। आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना। x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में 2a। हमारी किताब में दूसरा सवाल क्या कहता है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको इस समीकरण के हल निकालने हैं। अगर मैं ध्यान से घूरूं तो देखने से पता लगता है ये वाली समीकरण द्विघात समीकरण है। अच्छा, हमें कौन सा तरीका लगाना है? द्विघात सूत्र वाला लगाना है। लगा दो भाई। क्या लिखोगे? a x की शक्ति 2 जमा का bx जमा का c किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो a का मान कितना आ गया? a का मान 2 आ गया। b का मान कितना आ गया? -7 आ गया। और c का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो a का मान 2 है, b का मान -7 है और c का मान 3 है। हम लोगों ने सबसे पहले d निकाला। d बराबर होता है b की शक्ति 2 माइनस का 4ac। इसमें b का मान लगाओ, क्या लिखेंगे? -7 की शक्ति 2।
इसको मैं लिखूंगा माइनस का 4 गुना 2 गुना 3, ऐसा बन जाएगा ना भाई। बी की जहां बी का मान लगा दो, ए की जहां ए का लगा दो और सी की जहां सी का टेक दो, ठीक है। -7 का वर्ग तो सबको मालूम है भाई, -7 के वर्ग का मतलब क्या है, माइनस का 7 गुना माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, 7 की गुना 7 से करूंगा तो 49 आ जाएगा। लगा दो फिर फटाफट भैया जी, आ गया 49। 4 की गुना 2 से किया 8, 8 की गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा 24। 49 में से 24 जाएगा तो जो मेरा उत्तर है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास डी का मान 25 आ गया, क्योंकि जो 25 होता है वो 0 से बड़ा होता है, 25 0 से बड़ा होता है, इसलिए डी का मान 0 से बड़ा है। और जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। ये फॉर्मूला लगाते हैं और हल करते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या बनता है, x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में क्या आएगा 2a। x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में क्या आएगा 2a। तो इसमें a b d का मान लगा दो। मुझे बताओ b का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान कितना है, -7 है, लगा दो फिर। माइनस का 7 प्लस माइनस, इसको मैं लिखूंगा 25 डिवाइड में a का मान कितना है, a का मान है 2, तो 2 गुना में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखो क्या बनेगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो हमने इसको लिखा 7 प्लस माइनस 5, 2 की गुना 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस में ले लेना, एक बार माइनस में ले लेना, प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार हम लोगों को प्लस में ले लेना है और एक बार जो निशान है वो हमें माइनस में ले लेना, ठीक है। 7 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, 12 को 4 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 3 आ जाएगा। 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बटे में 4, 2 से 4 को काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं 2 उत्तर आ रहे हैं साफ साफ। तो आप लिख देना x का मान, एक तो हमारे पास है 3 और एक हमारे पास है 1/2, तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। अब कई लोगों के मन में सवाल ये पैदा होता है कि सर इसको तो मैं सीधे टुकड़े भी बना सकता था, -6 और -1, फिर मैंने द्विघात सूत्र क्यों प्रयोग करा। बेटा कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी फंस जाती है जहां पे पूर्ण वर्ग विधि और दूसरे वाला मेथड लगाने से बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है और साथ में कैलकुलेशन भी बिगड़ सकती है। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, आसान तरीके से टुकड़े बनाने के लिए, मान लो वर्गमूल के टुकड़े बन रहे हैं या फिर बटे में टुकड़े बन रहे हैं, तो उस तरीके से टुकड़े बनाने बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका लगाओगे तो बिल्कुल सरल है। 2 चीजें याद करनी है, b की शक्ति 2 माइनस का 4ac, 0 या 0 से बड़ा है तो ये सूत्र लगाएंगे, b की जहां पे b का मान, d की जहां पे d का मान, a की जहां पे a का मान। 25 का वर्गमूल 5 होता है, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, तो इसका आंसर निकाल के देखा, एक 3 आ गया और एक 1/2 आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह, इनफैक्ट सारे सवाल पिछले वाले सवाल की तरह करने हैं। रेडी, स्टार्ट, जस्ट गो। ax की शक्ति 2 जमा में bx जमा में c किसके बराबर आएगा 0 के। मुझे बताओ a का मान कितना है, तो आप देख के बोलोगे सर a का मान तो 2 आ गया। भाई b का मान कितना है, b का मान 1 आ गया। c का मान कितना है, c का मान कितना है -4 है। a का मान 2, b का मान 1, c का मान -4। फिर हमने इसका विविधकर निकाला, इसका विविधकर बराबर होता है b की शक्ति 2 माइनस में 4ac। इसमें b का मान कितना है, इसमें b का मान है 1 की शक्ति 2 माइनस में 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -4। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहां प्लस माइनस की गलती करते हैं। आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो सबको मालूम है 1 आता है, माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 की गुना 2 से किया 8, 8 की गुना 4 से करेंगे तो क्या आएगा 32 आ जाएगा। ऐसा ही है ना भाई, माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। 4 की गुना 4 से करेंगे 16, 16 की गुना 2 से करेंगे 32। अच्छा, 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 33। तो अब आप यहां से देख सकते हो
भाई जो 33 होता है ना 33, वो 0 से बड़ा होता है, इसलिए d का मान 0 से बड़ा है। और जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो x का मान किसके बराबर आता है, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d, और बटे में क्या होता है, बटे में 2a होता है। माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। मान लगा दो यहां पे। b का मान कितना है, b का मान कितना है, 1 माइनस 1 प्लस माइनस d का मान कितना है, वर्गमूल 33। a का मान कितना है, a का मान है 2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या ये शक्ल आपको कल वाली नजर नहीं आ रही? जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया था यही तो था, इतना मुश्किल था, और अब देखो कितना आसान हो गया। लेकिन वो नाम से लिखा आता है पूर्ण वर्ग विधि, मतलब पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। नहीं लिखा है तो मोजा ही मोजा, फिर चाहे कुछ भी लगा लो। माइनस का 1 प्लस माइनस वर्गमूल 33 और बट्टे में क्या आएगा 4। तो एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, तो बोलो क्या आएगा, x बराबर, इसको अगर मैं प्लस में लिखूंगा तो -1 जमा वर्गमूल 33 बटे 4, और माइनस में लिखूंगा तो आएगा -1 माइनस का वर्गमूल 33 बटे में 4। तो हमारे दो उत्तर आएंगे जो आपके सामने लिखे। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, x का मान -1 जमा वर्गमूल 33 बटे 4 और -1 माइनस का वर्गमूल 33 बटे 4। ये तरीका विश्वास मानिए सबसे ज्यादा आसान है। अगर आपकी कैलकुलेशन फंसती है, टुकड़े आपको समझ में नहीं आते, पूर्ण वर्ग विधि वैसे नहीं आ रही है, तो ये तो रामबाण है और चला दो देखते साथ। a का मान 2 है, b का मान 1 है, c का मान -4 है, तो d निकाला 33 आ गया, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। b का मान कितना था 1, तो b की जगह 1 लगा दिया। d का मान कितना निकाला 33, तो d की जगह 33 निकाल दिया, नीचे 4 लिख दिया। तो -1 प्लस माइनस वर्गमूल 33 बटे 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो -1 जमा वर्गमूल 33 बटे 4 और -1 माइनस का वर्गमूल 33 बटे 4, ऐसे दो हमारे हल निकलेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है। चलिए जी थर्ड पार्ट को देखते हैं। जिसका इंतजार था वो भी आ लिया है ना, वर्गमूल वाले की कमी थी, वर्गमूल वाला भी डाल दिया। घबराना नहीं है, चाहे जो मर्जी उठा ले, वर्गमूल का बाप भी उठा लेना तब भी हम कर देंगे, कोई समस्या ही नहीं है। करें शुरू। देखो ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। a का मान बताओ फटाफट, बस इसको सही तरीके से लिख लो, आगे तो सवाल में कुछ है ही नहीं, फर्जी सवाल। b कितना है, b 4 वर्गमूल 3 और c कितना है 3। वैसे तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ऐसे करके दिखा दो, पेपर वाला भी समझ जाएगा भी बंदे को पता है कहां से आ रहे हैं। ठीक है, एबीसी का मान आ गया। फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं विविध कर। जब आप विविध कर निकालोगे तो क्या आएगा, b की शक्ति 2 माइनस का 4ac। सबको मालूम है ऐसा होता है, अच्छा सबको मालूम है, आपको भी मालूम है क्या? अरे पागल समझ रखा है कि 3 सवाल कर दिए अब तक। 4 वर्गमूल 3 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना a का मान 4 है और c का मान 3 है। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा, बता दे। 4 वर्गमूल 3 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना 3 है ना। बड़े स्वाद आते हैं आराम से बैठ के देखने में, काफी बेंच चलाते रहा करो, करते रहा करो अपने आप से। ठीक है, चलो इसका वर्ग करते हैं, बताओ क्या आएगा। जब इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 4 वर्गमूल 3 गुना 4 वर्गमूल 3। 4 की गुना 4 से करेंगे 16, 16 की गुना 3 से करो तो इसको लिख दो 16 गुना 3। ठीक है, 4 की गुना 4 से किया 16, वर्गमूल 3 की गुना वर्गमूल 3 से करेंगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग बनेगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 16 किया कितना होगा 48। तो हम यहां से देख सकते हैं डी का मान आएगा 16 की गुना 3 से किया तो 48 माइनस का 48। तो 48 में से जब हम 48 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा, है ना। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। हमने आपको सिखाया था डी का मान 0 या 0 से बड़ा आए तो ये सूत्र हमें लगाना है, तो लगा दो भाई। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में 2a। आसान सी चीज है यार, 2-3 सवाल करोगे ना ऐसे पट 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 लिखेंगे बिल्कुल। माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे में 2a। चलिए ab का मान लगाते हैं, बोलो b का मान कितना है, b का मान 4 वर्गमूल 3, तो लगा दो भाई साहब की जगह। b का मान है माइनस का 4 वर्गमूल 3, है ना। d का मान रखो, d का, ओहो d तो बहुत भारी है,
0 है, लगा दो इसकी जगह। और a का मान कितना है, a का मान कितना है, a का मान है 2 गुना a का मान 4 है, तो 4 लगा दिया। ठीक है जी। अब देखो क्या आएगा, तो अब आप यहां से लिख सकते हो -4 वर्गमूल 3। सबको मालूम है, जग जाहिर है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि 0 का वर्गमूल 0 होता है। 2 की गुना 4 से करेंगे 8 आएगा, तो एक बार प्लस में ले लो, एक बार 0 को प्लस में ले लो, और एक बार 0 को माइनस में ले लो। फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ता, 0 अपने घर का है, जोड़ो या घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आएगा, -4 वर्गमूल 3/8, और अगला क्या आएगा, -4 वर्गमूल 3/8। कटता है तो काट दो, कट रहा है, 4 दूनी 8, इसको भी काटेंगे, 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हो x के 2 मान निकले। कौन कौन निकला, सबसे पहले निकला माइनस का वर्गमूल 3/2, और उससे अगला मान भी सेम टू सेम निकला, माइनस का वर्गमूल 3/2। ठीक है, माइनस का वर्गमूल 3/2, माइनस का वर्गमूल 3/2। आप बोलोगे सर ये तो दोनों बराबर आ गए, जब d का मान 0 होता है तो क्या बराबर आते हैं क्या? चौथी एक्सरसाइज में पूरी तसल्ली कराएंगे आपकी, कैसे आता और कैसे नहीं आता। फिलहाल आपको यह सीखना है, d का मान 0 या 0 से बड़ा आए तो आंख मिच के ये वाला सूत्र लगा दो, 0 से छोटा आए तो ये क्यों नहीं लगाते, वो अगले सवाल में आपको मालूम पड़ जाएगा। बस इसका ध्यान रखना, जब आप 4 वर्गमूल 3 की शक्ति 2 करेंगे तो 4 वर्गमूल 3 को 4 वर्गमूल 3 से गुना करना पड़ेगा। 4 की गुना 4 से करी 16, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से 3, इसको लिखूंगा 48। तो 48 में से 48 जाएगा तो 0 आएगा, तो x का मान आएगा माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। b की जगह पे b का मान, d की जगह पे d का मान, a की जगह पे a का मान। 0 का वर्गमूल 0 है, एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस में लिया, इसके नीचे लग गया तो माइनस का वर्गमूल 3/2, इसके नीचे लग गया तो माइनस का वर्गमूल 3/2। दोनों के दोनों हल क्या है, बराबर है। जब भी d का मान 0 आता है तो दोनों हल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते, लास्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। चलिए जी, इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, 2x की शक्ति 2 जमा x जमा 4। पहले 2 सवालों में d का मान 0 से बड़ा आया, तीसरे सवाल में d का मान 0 के बराबर आया। यहां देखते हैं क्या कुछ नया होता है, तरीका वही है पिछले वाले की तरह। ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c 0 के बराबर आ गया, तो a का मान कितना आ गया, a का मान 2 आ गया, b का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और c का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो d किसके बराबर होगा, b की शक्ति 2 माइनस का 4ac, ऐसे होता है। तो b का मान क्या है, b का मान है a की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना 2 गुना 4, इसको लिखूंगा 1, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, ऐसे रहेगा। 1 में से 32 को अगर मैं घटा दूंगा तो माइनस का 31 आएगा। तो लास्ट वाला केस भी हमें मिल गया कि d का मान 0 से छोटा है। आप ऐसा लिखोगे, d का मान 0 से छोटा है, अतः इसका कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, अतः इसका कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। ठीक है, पेपर में तो सिर्फ आपको इतना ही करके दिखाना है जितना मैंने आपके सामने अभी तक लिखा है। पेपर में यह सवाल आएगा, सबसे पहले आप d का मान निकालोगे, d का मान 0 से छोटा है, माइनस में आ रहा है, तो सिंपल लिख देंगे वास्तविक मूल संभव नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि हमने ऐसा क्यों किया। मान लो मैं कहता हूं भाई d का मान 0 से छोटा आ जाए, तो ये लगा के देख लो क्या फर्क पड़ेगा। x का मान माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में क्या है 2a, लगाना एक बार b का मान। b का मान कितना है, -1, d का मान कितना है, d का मान -31, और a का मान कितना है, a का मान है 2। बाकी सब कुछ सही है, लेकिन जो ये वाली चीज है ना, ये मेरी आंखों में ना बार बार चुभ रही है। आपने 9th क्लास तक पढ़ी है क्या कहीं? आपने कभी पढ़ा है? आपने कभी पढ़ा है क्या माइनस का 4 क्या होता है? आपने कभी पढ़ा माइनस का 1 क्या होता है? आपने पढ़ा कभी माइनस का 31 क्या होता है? हमने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं। हमें तो ये पढ़ाया था 1 का वर्गमूल 1 होता है, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 1.414 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। माइनस वाला तो कभी पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि माइनस वाला वास्तविक संख्या होता ही नहीं है। इसको हम मानते हैं क्या, अवास्तविक संख्याएं। जब आप
11वीं क्लास में जाओगे तो आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे ये अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग ना करें, वहां पे हाथ जोड़ दें और उसको कह दें कि सर इसका कोई भी वास्तविक मूल्य संभव नहीं है, क्योंकि हमने वर्गमूल के बीच में कभी भी किसी नेगेटिव नंबर को आज तक नहीं देखा। और कोई ये बता दे 10वीं क्लास तक, भाई साहब उसको नोबेल प्राइज दिला देना, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्या कभी होती नहीं है। ये सारी की सारी अवास्तविक संख्याएं हैं, इनकी अलग से पढ़ाई करेंगे 11वीं क्लास में, यहीं से शुरू होगा 5वां चैप्टर, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला अच्छे से आ गया होगा, पहला दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देर ना करते हुए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन को देखो, तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने, बिल्कुल समझ से। तरीका जो आपका मन करे, गुणनखंड विधि अच्छी लगती है गुणनखंड लगाओ, पूर्ण वर्ग विधि अच्छी लगती है जो कि लगेगी नहीं, थोड़ी मुश्किल है, वो लगा सकते हैं। और नहीं तो तीसरी जो भी सीखी थी श्रीधराचार्य वाली, फेंक देंगे ठाके इसको, तो सवाल ही हटा देंगे। x माइनस 1/x किसके बराबर है, 3 के। कोमा लगा के लिखा है, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सीख लो यहां पे ऐसा क्यों लिखा है। वैसे अपने सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास लिखा है 1/x। अगर x का मान 0 हो गया तो ये चीज बनेगी 1/0। आज तक मैथ में कोई भी माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो ये बता सके कि ये क्या चीज है। मैथमेटिक्स में आज तक भी इस चीज को अपरिभाषित कहते हैं। एक सिंबल की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, संकेत की तरह। मतलब जितना बड़ा मैं सोच सकता हूं उससे भी बहुत बड़ी चीज क्या है, 1/0। आज तक किसी को पता ही नहीं क्या है। इसलिए उस भाई साहब ने वहां लिखा है कि x का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x का मान 0 हो गया तो 1/0 अपरिभाषित बन जाएगा। ये समीकरण अपरिभाषित हो जाएगी, हम हल किसके निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका हल कैसे निकलता है, ठीक है। बहुत आसान है करना, घबराना नहीं है, बहुत आसान है, नकली। ये 1 है, ये x है, तो 1 और x का जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। x को 1 से भाग करा, x आ गया। x की गुना x से करेंगे तो क्या आएगा, x की शक्ति 2 आ जाएगा। x को x से भाग करेंगे 1, 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको मैं लिखूंगा 3 और बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। फिर आप क्या करोगे, इसकी आर पार गुना कर दोगे, तो आप इसको लिखोगे आर पार, है ना, आर पार की लड़ाई लड़ दो साथ की साथ, आर पार गुना करने पर, ठीक है, गुना करो, क्या आएगा, x की शक्ति 2 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 3x के। अब इसको लिखो x की शक्ति 2, इस 3x को इधर लेके आओ, माइनस का 3x माइनस का 1 किसके बराबर आएगा, 0 के। अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, गुणनखंड विधि नहीं लगेगी इसमें। 1 को -1 से गुना करो, -1 आएगा। अब 3 को मैं सिंपल ऐसे 2 भागों में नहीं तोड़ सकता, जिसको जोड़ने या घटाने से -3 आए और गुना करके -1 आए। तोड़ तो मैं सकता हूं, लेकिन सिंपल नंबर नहीं होंगे। इस तरीके में हमें द्विघात सूत्र वाली विधि बहुत काम में आएगी। देखो, ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c किसके बराबर है, 0 के। तो a का मान 1, b का मान कितना है, -3 और c का मान कितना है, -1। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, d किसके बराबर आएगा, b की शक्ति 2 माइनस का 4ac। तो बोलो क्या आएगा, -3 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुना a का मान कितना है, 1 और c का मान कितना है, -1। तो -3 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो -3 का वर्ग कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो d का जो मान है, d का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब आपको मालूम है d का मान तो 0 से बड़ा है, तो सूत्र लगा दो फटाफट। सूत्र क्या कहते हैं, x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d और बटे में 2a। ऐसा था ना, x का मान किसके बराबर आएगा, बोलो बोलो बोलो, -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। लगाओ 20 की जगह। सबसे पहले देखो b का मान कितना है, बोलो b का मान कितना है, -3। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, आंखें खोल के, एक माइनस पहले से पड़ा है, b का मान -3 लगा दिया। अब बोलो d का मान कितना है, d का मान तो 13 है, तो भाई d की जहां पे d का मान लगा दिया 13 बटे में 2 गुना a। देखो a कितना है, a का मान तो 1 दे रखा है, 1 लगा दो तो क्या बन जाएगा, हम इसको लिखेंगे 3 प्लस माइनस
वर्गमूल 13/2, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको खोल के लिखो। जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो एक बार प्लस कर देंगे, 3 जमा वर्गमूल 3/2, और एक बार माइनस कर दो, 3 माइनस में वर्गमूल 13/2। तो हमारे पास इसके दो उत्तर आएंगे। सबसे पहला उत्तर आएगा 3 जमा वर्गमूल 13/2, और अगला उत्तर हमारे पास आएगा 3 माइनस वर्गमूल 13/2। अगर आपको सोचा जाए, ऐसे नंबर सोच के दिखाओ, तो ऐसे नंबर आप ख्वाबों ख्यालों में तो सोच नहीं पाओगे। सपने ले लो तो बात अलग है, सीधा तो नहीं होगा। तो इसलिए द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे जल्दी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुणनखंड विधि से आसान हो रहा है तो आप गुणनखंड विधि लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चले आगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहता है। चलिए जी, थर्ड के सेकंड पार्ट को देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा सवाल है। 1/x-4 माइनस का 1/x-7 11/30 के बराबर है। आपसे क्या कहता है, x का मान -4 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो आंखें मूंद लो और कह दो ये चीज मेरे काम की नहीं है, लेकिन समझेंगे तो बहुत कुछ है। क्योंकि अगर x का मान -4 हो गया तो -4 जमा 4 0, अगेन 1/0 बनेगा। 1/0 अपरिभाषित होता है, नहीं हो सकता। x का मान अगर मैं यहां 7 लगा दूंगा तो 7 - 7 0, 1/0 फिर से अपरिभाषित। हमें अपरिभाषित नहीं बनाना है, इसलिए वो बंदा कहता है परिभाषित है। और x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता। -4 7 को छोड़ के आप कुछ भी लगा लो, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, तो अब इस सवाल को करेंगे कैसे, इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको लेंगे लघुत्तम। अब आपको कैसा लघुत्तम कैसे ले, हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या चीजें हैं। इतना तो पता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मान लो हमने आपसे ये कहा 1/3 - 1/4 का लघुत्तम निकालो, तो लघुत्तम क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है। तो 3 की गुना 4 से कर देते हैं, 12 आ जाती है। ऐसे ही ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं ये भी अलग अलग है। तो जब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम दोनों की गुना आ जाएगा, x-4 और x-7 आएगा ना। अरे भाई, जब आप इसका लघुत्तम निकालते हैं तो क्या आता है, 3 और 4 को एरोप्लेन में बिठाते हैं, पहले 3 की टिकट काटते हैं, फिर 4 की टिकट काटते हैं, दोनों को मिला के 12 झूठे देते हैं। बोले 12 झूठों के बाद अपने अपने घर चले जाना। सही है, ऐसे करते हैं। चलो अब क्या करते हैं, इस वाले सारे को इससे भाग करो, तो x-4 से x-4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x-7। x-7 की 1 से जब हम गुना करेंगे तो x- का 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने माइनस का निशान लगाया, फिर हम क्या करेंगे बोलो, इस सारे को इससे भाग कर देंगे, तो x-7 से x-7 कट गया, बचेगा क्या, बचेगा x-4 किसके बराबर आएगा, 11/30 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस सारे को इससे भाग करा, x-4 से x-4 कट गया, x-7 की गुना 1 से करेंगे, x-7 ऐसा बन जाएगा। चलो x-7 माइनस से ब्रैकेट खोलो, माइनस का x माइनस का 4 बटे में इसकी गुना इस सारे से करेंगे तो x की गुना x-7 से, 4 की गुना सारे से करेंगे तो x-7 होगा, और इसको लिखेंगे तो 11/30 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले x से ये x कट जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना बनेगा, माइनस का 11, इसकी गुना इससे करो, x की शक्ति 2 माइनस का 7x, इसकी गुना इससे करेंगे तो 4x माइनस का 28, और बोलो किसके बराबर आएगा, 11/30 के बराबर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करके हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो बताओ क्या लिखोगे, माइनस का 11 बटे में क्या आएगा, x की शक्ति 2 माइनस का 7 जमा का 4, तो सबको मालूम है माइनस का 3x हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस का 28 है, किसके बराबर है, 11/30 के बराबर है। इसको ना आर पार गुणा कर दो और मुझे बताओ क्या आएगा, इसकी गुणा इसके साथ तो 11x की शक्ति 2 माइनस का 3x और माइनस का 28, और इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 11 गुना में 30, आर पर गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, क्योंकि इधर लेके आऊंगा तो भाग का हो जाएगा, और भाग का करने से कट के 1 आ जाएगा।
इसको लिखो x की शक्ति 2 माइनस का 3x माइनस का 28, ये माइनस का 30 है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं x की शक्ति 2 माइनस का 3x, 30 में से 28 जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 30 में से 28 जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना करो, 2 टुकड़े साफ दिख रहे हैं, -2 और -1, तो हमने गुणनखंड विधि लगा दी। अब चाहो तो डी वाला मेथड लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, माइनस का 2x माइनस का x जमा में 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो आप देख लो, -2 को -1 में जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा और गुना करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। पहले वालों में से x को बाहर निकाल लो तो बीच में कितना आएगा? x -2। इसमें से -1 को बाहर निकाल लेंगे तो बीच में क्या आएगा? x -2। तो आप देख सकते हो ना, x -2 यहां है, x -2 यहां है, x -2 को निकाला बाहर तो बीच में क्या बचा? x -1। तो अब इसको लिख सकते हैं x -2 0 के बराबर, x -1 0 के बराबर। ये 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का होगा, ये 1 जब उधर जाएगा तो प्लस का होगा। तो आप यहां से देख सकते हो x का मान 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हमारे हरियाणा बोर्ड के पेपर में आया है, दोबारा से भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग हैं, गुना करके लिख देंगे। इस सारे को इससे भाग करेंगे, ये कट जाएगा, x -7 बचेगा, x -7 की गुना 1 से x -7, फिर हमने इसकी गुना करी, x + 4 आ गया। माइनस से जब गुना करते हैं तो निशान बदल जाते हैं, माइनस का x माइनस का 4 कट जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11, x की गुना x -7 से, 4 की गुना x -7 से। जब 4 की गुना x -7 से करेंगे तो 4x माइनस का 28, x की गुना x से करेंगे x की शक्ति 2 और माइनस का 7x। फिर हमने इसकी आर पार गुना किया, 11 से 11 को काटा, 30 माइनस का था, उधर ले गए प्लस का हो जाएगा, x की शक्ति 2 माइनस का 3x जमा में 2 बराबर 0। पहले वाले को लास्ट वाले से गुना किया, माइनस का 2x माइनस का x जमा में 2 बराबर 0। x को बाहर निकाला x -2, -1 को बाहर निकाला x -2, दोनों में से x -2 को बाहर निकाला, बीच में x -1 आएगा, तो x 2 के बराबर और x 1 के बराबर, तो इसके 2 हल आएंगे, x = 2 और x = 1। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आपको दूसरा और तीसरा दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको समझना है, द्विघात समीकरण बनाना है और फिर उसको ऐसे ही हल करना है जैसे हमने आज हल किया। ठीक है जी, वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की हर वीडियो हर रोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी आराम से घर बैठ के अपनी पढ़ाई को शांति से कर सके। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठो और शांति से पढ़िए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए लगे रहिए, फोड़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।